नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम देखने वाले साथी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी भारत की एकीकृत न्यायपालिका है उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आज आप सभी अंत तक बने रहे हमारे इस वीडियो में, और जो भी भारत की एकीकृत न्यायपालिका है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो साथ ही देखने वाले हम सर्वोच्च न्यायालय, यानी सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भारत में, तो एक है। साथ ही ऐसे ही हमारी भारत की एकीकृत न्यायपालिका, जैसे इस फिगर में आपको दिख रहा वैसे ही हमारे भारत की एकीकृत न्यायपालिका बनी हुई है। यानी शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके बाद मुंसिफ न्यायालय, फिर न्याय पंचायत। इसी प्रकार हमारे भारत की एकीकृत न्यायपालिका बनी हुई है और इसी प्रकार से नियम कानून चलते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में एक ही होता है, और इसके बाद उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो कि हमारे भारत में 25 होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालयों की संख्या भारत में एक होती है और उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 होती है। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायालय, तो जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होते हैं। ये जिला न्यायालय हैं, यानी जैसे छोटे केस होते हैं आपके तो जिला न्यायालय के अंतर्गत सॉल्व होते हैं। तो जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होते हैं। इनको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय का भी कार्य करते हैं। और मुंसिफ न्यायालय यानी जिला न्यायालय और जिला न्यायालय के नीचे, यानी जिला न्यायालय के नीचे स्तर पर आपका मुंसिफ न्यायालय होता है, जो कि ये भी प्रत्येक जिले में एक ही होते हैं। इसके बाद न्याय पंचायत। न्याय पंचायत आपका ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में, हालांकि ये प्रक्रिया सभी राज्यों में नहीं होती, लेकिन न्याय पंचायत आपका जो ग्राम स्तर यानी सबसे निचला स्तर होता है वहाँ पर कुछ राज्यों में निर्धारित होता, बाकी शेष राज्यों में नहीं होता है। तो इस प्रकार से कुछ भारत की एकीकृत न्यायपालिका बंधी हुई है। यानी शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय जो कि भारत में एक होता है, और उसके दूसरे नंबर पर उच्च न्यायालय जो कि 25 होते हैं, और जिला एवं सत्र न्यायालय प्रत्येक जिले में एक होते हैं, मुंसिफ न्यायालय प्रत्येक जिले में एक, न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर वो भी कुछ राज्यों में होते हैं, शेष कुछ राज्यों में नहीं होते हैं। ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आज का। ये हमारी संविधान द्वारा निर्धारित न्यायपालिका है। शीर्ष से और निचले स्तर तक मैंने आपको एक एक डिटेल दिया। तो इस प्रकार से कुछ इसका क्रम होता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें बात करते हैं, जैसे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत या ध्येय वाक्य यतो धर्म स्ततो जयः है। यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर चलता है, तो ध्येय या वाक्य इसको बोलेंगे तो वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः, यानी इसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, न्यायमूर्ति अजित नाथ रे तथा न्यायमूर्ति M.H. वेग ने उक्त दो मामलों को छोड़कर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति हो जाएगी। यानी दोबारा इसको देखेंगे थोड़ा सा कि न्यायमूर्ति अजित नाथ रे तथा न्यायमूर्ति M.H. वेग ने उक्त दो मामलों को छोड़कर, यानी दो कुछ कोई मामले होंगे उनको छोड़ करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की ही नियुक्ति की जाएगी। यानी जो भारत के का उच्चतम न्यायालय होता है उसमें यानी जो मुख्य न्यायाधीश
के पद पर भारत के उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उन्हीं की नियुक्ति की जाएगी मुख्य न्यायाधीश के पद पर। तो आज की क्लास एक आपका जो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित भारत की एकीकृत न्यायपालिका थी उससे संबंधित थी। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।